कांवड़ यात्रा से पहले पहचान की मांग की जा रही है। हिंदुवादी नेता स्वामी यशवीर ने ऐलान किया है कि पहचान अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। दुकानदारों की पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। पिछले साल भी स्वामी यशवीर अपने बयानों की वजह से चर्चा में भी थे और विवादों में भी आए। हर दुकानदार को अपनी पहचान बतानी होगी, ऐसा उनका कहना है। हिंदुवादी नेता स्वामी यशवीर का एक बार फिर से ऐलान कि अपनी पहचान बतानी होगी, पहचान अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और मुजफ्फरनगर से विधायक सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी ऐलान किया था कि नेम प्लेट पर पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि सनातन धर्म के नाम का बोर्ड हो लेकिन चलाने वाले जिहादी हों। उनका जिहाद ये फूड जिहाद है, इस फूड जिहाद को हम नहीं चलने देंगे। और जहां भी ऐसा मिलेगा पुलिस को सूचना देंगे और उसकी दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए हिंदू समाज बैठ जाएगा। तो कांवड़ से पहले पहचान अभियान का मुद्दा फिर गरमाया। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। तो आपको बता दें कि पहचान अभियान का ऐलान कर दिया गया है बाकायदा, और दुकान संचालकों और स्टाफ का सत्यापन किया जाए, ये मांग की जा रही है। साथ ही स्वामी यशवीर ने कहा कि दुकानदारों की पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। दुकानदारों की नेम प्लेट लगाए जाएं। आपको बता दें पिछले साल भी ये मुद्दा गरमाया था। दुकानदारों से कहा गया था कि बाकायदा अपनी नेम प्लेट वो दुकानों पर लगाएं। और एक बार फिर से कांवड़ यात्रा से ठीक पहले ये विवाद, ये मामला गरमाता हुआ। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई है कि तमाम दुकानों पर जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। आखिर क्या उपभोक्ता के अधिकार नहीं कि वो किससे वस्तु कोई खरीद रहा है, और वो भी खासतौर से खाने पीने वाले। अगर उस वस्तु को, उस पदार्थ को, खाद्य पदार्थ खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई या उसका जीवन संकट में आ गया या कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके परिजन या वो व्यक्ति कहाँ शिकायत करने के लिए जाएगा, किसकी शिकायत करेगा? तो इसके लिए उसकी नेम प्लेट तो आवश्यक है। पूरा पता होने का अधिकार उपभोक्ता का राइट है, उसका अधिकार है। नाम से चला दे रहे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ का ये बयान आपने सुना। जेपीएस राठौड़ ने भी इस बात की वकालत की कि सबकी आस्था है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। दुकानदार और साथ ही स्टाफ की जानकारी कांवड़ यात्री को मिलनी चाहिए। और 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। उससे पहले अब ये मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। बरेली में बदमाश जुबैर गिरफ्तार किया गया, पैर में गोली लगी। और ग्रेटर नोएडा में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग इलाकों से ये एनकाउंटर की खबरें आई हैं। कौशाम्बी में एक तरफ गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है, वहां पर भी बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। बुलंदशहर, फर्रुखाबाद में भी एनकाउंटर हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। तो एक तरफ जुबैर के पैर में गोली लगी है, इधर ग्रेटर नोएडा में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसा ही ऑपरेशन कौशाम्बी में भी किया गया है। तो फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा समेत तमाम इलाकों में, बरेली में भी इसी तरह से एनकाउंटर हुए। तो अब चलिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किन किन जगह पर एनकाउंटर हुआ है, योगी फोर्स ने कहां-कहां एक्शन लिया है, देखिए। तो उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर योगी फोर्स कहर बनकर टूटी है। बदमाशों का बुलेट वाला इलाज जारी है। ये 5 तस्वीरों के जरिए समझिए।